मीर के जिस मिसरे को या जिस शेर को लेकर के ये मौजू यहाँ पे रखा गया, मैं उसको शेर को पढ़ देता हूँ, प्रेमचंद जी के जहन से निकल गया और हिंदी में शायद तो कुछ गलत टाइप हो गया। दिल की तय की कहीं नहीं जाती, नाजुक है असरार बहुत। दिल की तय की कहीं नहीं जाती, नाजुक है असरार बहुत। आँचर में हैं तो इश्क के दो ही, लेकिन है विस्तार बहुत, विस्तार बहुत। और ये आँचर के मतलब कलमे और बोल के भी होते हैं, और दो बोल के मतलब ये जैसे इश्क के दो बोल ही काफ़ी होते हैं इंसान के लिए। और जैसे मीर ने कहा है, सख्त काफिर है जिनने पहले मीर मज़हब इश्क इख्तियार किया। बहरहाल हमारे सामने हमारे बहुत अहम मेहमान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर विनोद तिवारी जी को दावत दे रहा हूँ, वो आए। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए हैं जाहिर, और पक्षधर एक बहुत ही अहम हिंदी का रिसाला है जिसके वो संपादक हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं। परंपरा, सृजन और उपन्यास, नई सदी की दहलीज पर आलोचना की पक्षधरता, नाज़िम हिकमत के देश में, ये सफ़रनामा है उनका। और उपन्यास, कला और सिद्धांत, ये उनकी और बहुत सारी किताबें हैं, तर्जुमे हैं, बहुत सारा उन्होंने काम किया है। लेकिन आप देखिए तो उनका वो जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से नाज़िम हिकमत के मुल्क से आए हैं तो इस पर बात तो बेहतर तौर पे करेंगे। और आखिर में जब हमारे मेहमान बोल चुकेंगे तो आप अगर सवाल करना चाहें उनसे इस ताल्लुक़ से कोई, तो बिल्कुल ओपन माइक है। मैं विनोद तिवारी जी को दावत दे रहा हूँ, तशरीफ़ लें। शुक्रिया। विषय को लेकर के प्रियंबल जी ने बताया कि कहाँ से, तो कुछ परिचय हुआ। दरअसल यह जब इस तरह के विषय चुने जाते हैं तो हमको यह भी सोचना चाहिए कि इश्क की आज ज़रूरत क्यों है और क्यों बातचीत होनी चाहिए इश्क पर या मोहब्बत पर या प्रेम पर। तो निश्चित तौर पर जब यह बात आती है तो कहीं ना कहीं हम जिस समय में जी रहे हैं, जिस समय में रह रहे हैं, क्या इसके उलट भी कोई ऐसी चीज़ है? क्योंकि बिना बाइनरी के तो कोई शब्द, कोई विचार अपने अस्तित्व में आता नहीं। तो नफरत है तो इश्क पे बात होगी क्या? और क्यों जरूरी है बात करना? और वो भी दो ऐसे अदीब हमारे, कबीर और मीर, और दोनों ही बड़े शायर, और दोनों के साथ यह है कि पूरी दुनिया में प्रेम, इश्क और मोहब्बत का पैगाम देने वाले। मीर पे तो थोड़ा बहुत हम लोग भी शौकिया पढ़ते हैं, उसके उस्ताद निजाम साहब हैं। दरअसल यह भी हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि जिस इश्क या मोहब्बत की बात हम कह रहे हैं, अभी कबीर के संबंध में आया कि वो तो इश्क हकीकी वाले हैं और मीर इश्क मजाजी वाले हैं। असल में ऐसा बंटवारा होता नहीं है। वो ठीक है कि हमने अपनी सुविधा के लिए बांट लिया है, एक फॉर्मेट बना लिया है, लेकिन हम सब जानते हैं जो इसमें लिखने पढ़ने वाले, रचने वाले लोग हैं, कि हर रचनाकार कोई ना कोई डिवाइस उपयोग में लेता है जिसको हम हिंदी में युक्ति कहते हैं, और वह युक्ति महत्वपूर्ण है अपनी बात को रखने के लिए। और मुझे लगता है कि मीर के अपने यहाँ डिवाइस अलग है इश्क को रखने की, और कबीर के यहाँ अपनी डिवाइस है जिसे हम लोग आत्मा परमात्मा के उस फॉर्मेट में अक्सर पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, समझते रहे हैं। मेरी आज एक कोशिश होगी, कोशिश ही, क्योंकि उस पर कोई ऐसा अधिकार नहीं है, कि मैं इस फॉर्मेट से थोड़ा मुठभेड़ करूँगा। हो सकता है कि मारा जाऊं लेकिन फिर भी कोशिश जी तो इश्क की तो परिणति है।
दरअसल देखा जाए तो जिस माहौल की या जिसकी बात हम कह रहे हैं, और मीर की पूरी शायरी एक महाकाव्यात्मक प्रेम पत्र है पूरी दुनिया के लिए। हम जानते हैं, और कबीर को जिस ढंग से हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आप भी जानते हैं, तो असल में जितने ये लोग निजी लगते हैं या जितने पारलौकिक लगते हैं दोनों के लिए, शायद उतने हमें लगते हैं, लेकिन वे हैं नहीं। कहीं ना कहीं उनमें अवाम की भी गूंजें हैं, अनगूंजें हैं, और उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत मानी रखता है कबीर के संदर्भ में और मीर के संदर्भ में। इसलिए जब वो मीर कहते हैं कि ये गुफ्तगू अवाम से है, तो केवल प्रतिक्रिया भर नहीं है। अगर उसको हम केवल प्रतिक्रिया भर मान के टाल देते हैं तो शायद थोड़ा सा कमतरी है मीर की। हम जानते हैं कि पत्थर से, ईंट से बनी इमारतें फिर भी आबाद हो सकती हैं। देवालय, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर ये फिर भी टूट करके बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन मीर ने ही कहा है, और बड़े ही शिद्दत के साथ, कि दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो हो, सुनो हो के टेक पर देखिएगा, पछताओगे सुनो हो ये बस्ती उजाड़ कर। अब ये सुनो हो और कबीरा कहे सुनो भाई साथ हो, इसके पूरे टेक को और इसके अर्थ और उसकी गूंज को हमें समझना चाहिए। तो दरअसल दिल की बस्ती उजाड़ दी जाएगी, और ख़ास करके जिसकी बात हमने कही कि हम आज क्यों नफरत और इश्क के बीच की बाइनरी में बात करना चाहते हैं, तो आज पैगंबर जी ने अगर ये विषय रखा है, इनके लोगों ने मिल करके रखा है, तो स्वाभाविक है कि उसका एक मौजू भी कुछ होगा अपने समय में भी, कि हम इश्क पर क्यों बात करना चाहते हैं और किस लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एकत्र हुए हैं। मीर ने ही अपने जो सवाने उमरी है आत्मकथा जिक्र मीर, उसमें अपने वालिद के हवाले से उन्होंने लिखा है। कुछ कोटेशंस मैं पढ़ूंगा क्योंकि वो लिख करके मैं ले आया हूँ, जब इस तरह के आएंगे। तो लिखते हैं कि मेरे वालिद दिन रात तफक्कुर में रहते थे, और जब कभी होश में आते थे तो कहते मेरे बेटे मोहब्बत से ही ये दुनिया कायम है, मोहब्बत ही को अपनी हयात समझ, मोहब्बत नहीं तो ये आलम नहीं, मोहब्बत बनाती भी है, जलाती भी है, इस आलम में जो है वह इश्क ही का ज़हूर है। जब हम ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके पिता जो अली मुत्तकी साहब थे, मौलाना रूमी को दोहरा रहे हैं, और ये बहुत ही इसी को गूंथा है मीर ने एक अपने शेर में, इश्क ही इश्क है जहां से देखो, सारे आलम में फिर रहा है इश्क, इश्क है तर्ज तौर, इश्क के तहीं कहीं बंदा कहीं खुदा है इश्क। तो इसलिए मैंने कहा कि वो पारलौकिकता और निजी का जो रिश्ता है वो दरअसल इतना आसान नहीं है। और कबीर तो बहुत साफ करते हैं, बहुत बड़े उस्ताद हैं कबीर कविता के तहीं, कि मैं कहता समझावन हारी तू राखे उलझाई रे। तो मैं तो समझाने वाली बात कह रहा हूं, और जहां आप समझने की कोशिश करते हैं या नजदीक पहुंचते हैं तो वही कबीर कहते हैं कि तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। तो ये रिश्ता है कि जिसे आप गीत समझने की कोशिश करते हैं तो वहीं वो एक ले आते हैं और कहते हैं कि इतना आसान मत समझिए। तो इश्क जैसा जो मसला है और उसका जो फलसफा है वो इतना आसान नहीं। मैंने जैसा कहा कि मैं मीर का एकदम से उस इलाके में मेरी कोई समाई नहीं है और फर्जी मुठभेड़ करने की मेरी आदत नहीं है, तो इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा। निजाम साहब हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कबीर के ही इर्द गिर्द रहूं। कहीं कहीं कबीर और मीर में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक जैसी हैं, कुछ का तो उल्लेख हुआ।
कुछ और भी चीज़ें हैं जो शायद मैंने कोशिश की है कि वो भी लिंक कर सकूं, जोड़ सकूं। पहली जो चीज़ है हिंदी में, और मुझे लगता है कि यहाँ हिंदी के कुछ पाठक भी हैं और भी लोग होंगे परिचित। दरअसल हम किसी भी अदीब को अपने समय में, किसी भी रचनाकार को उसकी रचनाओं के सहारे जानने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ उस पर जो इतिहास और आलोचनाएं लिखी गई। और मुझे लगता है कि कबीर पर पूरी दुनिया भर में इतिहास और आलोचना में इतना लिखा गया है कि वह कुछ भी आप नया कहते हैं तो लगता है कि पृष्ठ हो रहा है, उसका दोहराव हो रहा है। लेकिन कुछ 2-3 चीज़ें हैं। दरअसल जब हम ज्ञान और प्रेम के इस बाइनरी को या इस फॉर्मेट को समझना शुरू करते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को थोड़ा बहुत पढ़ा है और उससे परिचित हैं, कबीर को बांट करके ज्ञानाश्रयी शाखा नाम की एक भक्ति के समय की शाखा बनाई गई और एक प्रेमाश्रयी बनाई गई जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी को रखा गया। ये निर्गुण भक्ति धारा, जिसको सगुण निर्गुण का जिक्र फारूकी साहब कर रहे थे, सगुण निर्गुण का 2 भेद बनाया गया है और उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब ही हम ज्ञान कांड तैयार करते हैं तो स्वाभाविक है कि उस समय के ज्ञान के साथ जो चीज़ें चल रही थी और ज्ञान निर्मित सत्ता की जो अपनी साजिशें हैं, उसके तहत हम ज्ञान में एक तरह से समाहित करके और उनको रहस्यवादी, उनको तंत्र मंत्र और गुह्य साधना के साथ जोड़ करके, भक्त भी नहीं, भक्त तो बात की चीज़ है, उनको जोड़ करके और इतना लिखा गया। मैं वो उदाहरण पढ़ रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें ये, उसके बाद शुक्ल जी लिखते हैं कि कबीर में जो ज्ञान मार्ग की बातें हैं वह सब हिंदू शास्त्रों की हैं। प्रेम तत्व उनका अभारतीय है जो कि सूफियों के सत्संग से विकसित हुआ, जिसका आधार फारसी परंपरा का इश्क है। ये एक बात है। दूसरी जो ज्ञान मार्गी रहस्यवादी या तंत्र मंत्र गुह्य साधना की बात कर करके वो कहते हैं कि दरअसल इनकी जो वाणियां हैं वो सांप्रदायिक शिक्षा के लिए उपयोगी है। एक तरफ वह हो गया, तो ज्ञान मार्ग की बात भारतीय है और जो प्रेम तत्व है वो अभारतीय है। साहब ये कितना कैसा बंटवारा है? क्या प्रेम भी भारतीय अभारतीय होगा? प्रेम भी क्या किसी भाषा, किसी मजहब, किसी मुल्क से बढ़ता है? उसका कोई भूगोल होता है? लेकिन यह इसलिए किया गया कि दरअसल यह फारसी परंपरा का जो इश्क है ये भारतीय परंपरा का इश्क है और कबीर दरअसल फारसी परंपरा के उस सूफी इसके साथ जुड़ते हैं, इसलिए वो अभारतीय है। तो ये जो ज्ञान निर्मित सत्ता का पाखंड मैं इसको कहूँगा और हमेशा होता है। कबीर इसको भी धता बताते हैं, इसको भी तोड़ते हैं और कहते हैं बहुत साफ कि मली मली धोयो दाग न छूटे, ज्ञान का साबुन लाई पिया। अब ये कौन सा दाग है जिसको हम ज्ञान से रगड़ रगड़ के छुड़ाना चाहते हैं, धुलना चाहते हैं, लेकिन वो छूटता नहीं। तो स्वाभाविक है कि जब शुक्ल जी यह कह रहे थे तो कबीर को एक तरह से जिसमें हम जानते हैं कि ले आने के लिए, सामने करने के लिए एक दूसरे इतिहासकार और आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन उन्होंने भी कबीर के साथ बहुत दूर तक जाते हुए भी बहुत न्याय नहीं किया है। उन्होंने शुक्ल जी के ही जवाब में एक तरह से यह लिखते हुए और एक तरह से उनका जवाब देते हुए शुक्ल जी का लिखते हैं वे कि कबीर दास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। इससे सहमत होते हुए मैं इसमें अगर सुधार करूं तो यह कहा जा सकता है कि कबीर की वाणी वह लता है जो योग और भक्ति के क्षेत्र में प्रेम का बीज पड़ने से पल्लवित और विकसित और पल्लवित हुई थी। अगर इसको फॉर्मेट को इस तरह से बनाना पड़े तो इसलिए हमें यह भी सोचना है कि
यहीं पे रुक करके कि योग, भक्ति, रहस्य, क्या सचमुच में कबीर योगी होना चाहते थे? क्या सचमुच में कबीर भक्त कहलाना चाहते थे? मेरी जो थोड़ी बहुत पढ़त है उनके पूरी कविताई का ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। जिस डिवाइस की मैं बात कर रहा हूं उस पर अभी आगे आऊंगा कि दरअसल वो एक हर शायर करता है, एक पर्दा बनाता है, उसको हम लोग एक आवरण कह लें, पर्दा कह लें, एक युक्ति कह लें, जो भी उसको नाम देना चाहे। तो कबीर मेरी दृष्टि में मूलतः और अंततः शाश्वत प्रेम के कवि। वो कोई ज्ञान मार्गी और कोई भक्त और कोई इश्क हकीकी की बात अगर हम करना चाहते हैं तो उस पर जाते हैं और दरअसल उसको लौकिकता से अलग नहीं करते हैं। मोबाइल किसका बंद कर दिया? बंद कर दिया हमारा। और एक तरह से यह जो प्रेम या इश्क उनके यहाँ है, वही उनकी पूरी कविता का, उनकी कविताई का, उनके जीवन का, उनके समाज सुधार का, जो भी आप कहना चाहें, श्रेय और प्रेय दोनों है। प्रेम ही हुआ श्रेय और प्रेय है, और यही उनकी कविता का मूल मर्म भी है। और आज की अगर भाषा में हम कहें तो आत्मसंघर्ष है। हर कवि का, हर रचनाकार का अपना एक आत्मसंघर्ष होता है। तो कबीर का यह आत्मसंघर्ष है, उस प्रेम को पाना, उसको जीना और उसको देना। तो वो लिखते हैं, उनकी एक साखी है, प्रायः ऐसी साखियों का, ऐसे पदों का उदाहरण नहीं दिया जाता है। मैंने यह भी कोशिश की है कि उन साखियों से बचूं, उन पदों से बचूं। लिखते हैं कबीर, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विष अमृत हो। प्रेमी खोज रहा है कबीर, मिल नहीं रहा। तो यह जो प्रेम पाने और प्रेम को देने, प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विष अमृत हो। हम पूरी दुनिया में मनुष्य होने के नाते दरअसल और क्या चाहते हैं? जो विष है, चाहे वो जिस रूप में हो, जिस फॉर्मेट में हो, जिस प्रकार से हो, उसी को तो मेटना चाहते हैं, उसी को तो खत्म करना चाहते हैं। आपके दिल में, उनके दिल में, मेरे दिल में किसी को लेकर के जो नफरत है, जो विष है, जो घृणा है, क्या वो कैसे मिटेगा? तो उसका एक ही रास्ता है इश्क, एक ही रास्ता है प्रेम। और कबीर उस प्रेम की बात करते हैं। इसलिए यहाँ पर विष का और प्रेमी को प्रेमी मिले, इन पदों को अगर ध्यान से देखेंगे तो कबीर दरअसल जो कहना चाहते हैं वह कह रहे हैं। और इसी को, इस प्रेम और श्रेय और प्रेय को दरअसल सूफी कविता का, सूफियाना प्रेम का, उस समय के उस दर्शन का कबीर पे असर है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। और इश्क मजाजी और इश्क हकीकी की जो बात हुई तो उसमें कहा ही गया है कि उसके जो 4 चरण हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, ये 4 चरण हैं। भारत का ही एक कवि जिसको शुक्ल जी ने शब्द दिया एक मुसलमान कवि होकर, मैं भारत का कवि उसको कहूँगा क्योंकि कवियों को भी हम बांट रहे हैं ना। तो वो लिखता है इसको कि जो शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत है, कितने सरल और सहज भाषा में कि धर्म, कर्म, सतनेम, ये पद्मावत में आता है। ये जो 4 चरण हैं ये दरअसल धर्म, कर्म, सतनेम है। एक आम आदमी, एक लोग कैसे इसको समझेगा तो जैसे उसको बता देते हैं। और इसको और थोड़ा आगे जाएंगे जब हम सूफी फिलॉसफी में, तो इसको 7 मकामात कहे गए हैं इश्क के और सूफी दर्शन में। तो उतने विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, उसकी जरूरत नहीं। इसलिए जब द्विवेदी जी लिखते हैं कबीर में, जो उनकी कबीर नाम की किताब है, तो स्वाभाविक है कि वो एक तरह से जवाब दे रहे होते हैं शुक्ल जी को। और किया है उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में भी और अपने कबीर वाले में। प्रायः हम लोग यह भी करते हैं हिंदी वाले कि कबीर बनाम तुलसी को खड़ा करते हैं। मुझे यह भी देख के हंसी आती है कि कबीर तुलसी के प्रतिद्वंदी नहीं है। तुलसी हो तो गैर बात है,
क्योंकि कबीर तो पहले हो चुके हैं ना, तुलसी से पहले हो चुके हों, कैसे कबीर के तुलसी के प्रतिद्वंदी होंगे? और हैं, तुलसी हैं प्रतिद्वंदी। रामचरितमानस ही जहाँ से शुरू होता है और जिस तरह से वो पार्वती और शंकर का जो संवाद है उसमें वो खुल करके नहीं, लेकिन प्राकारांतर से वो कबीर को ही एक तरह से जवाब दे रहे हैं। और उसमें जो जो शब्दों का प्रयोग किया है, कुटिल खल अधगामी, इस तरह के, वो और किसी के लिए नहीं है, वो कबीर के लिए है। तो जिसे हम पाठ कहते हैं और जिसको हम ऊपरी तहों सतहों पर देखते समझते हैं, असल में वह होता नहीं है। जब तक हम किसी भी पाठ की उस अंतर्निहित जो निहितार्थ है उस तक नहीं पहुंचते हैं, तो शायद मैंने भी जैसे कहा कि जब हमने कबीर को जिस तरह से पढ़ा और जिस तरह से पढ़ाते हैं, शायद उसी तरह से हम समझेंगे। अब इसको देखना चाहिए, जो समर्पण है, जो तल्लीनता है, जो एकनिष्ठता है, जो व्याकुलता है कबीर के यहाँ, वो द्विवेदी जी ढूंढ करके ले आते हैं और लिखते हैं वो उसी किताब में, निरंजन कौन, अवधूत कौन, मध्यकालीन धर्म साधना में कबीर का स्थान, भगवत धर्म साधना और कबीर का प्रेम। तो ये सिद्ध कर रहे होते हैं कि दरअसल जो शुक्ल जी अभारतीय कह रहे थे वो है नहीं, वो भारतीय ही है। लेकिन साहब इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर ये सिद्ध ही हो जाए कि कबीर का प्रेम भारतीय है तो क्या बन जाएगा, और ये सिद्ध हो जाए कि कबीर का प्रेम अभारतीय है तो क्या बिगड़ जाएगा? प्रेम तो प्रेम है, उसे तो कोई फर्क ऐसे पड़ना नहीं है। तो ये इसलिए मैं रख रहा था कि दरअसल किसी भी, चाहे उर्दू की उतनी मुझे जानकारी नहीं है, हिंदी आलोचना और इतिहास में इस तरह के ढांचे लौह ढांचे तैयार कर दिए गए हैं कि उससे बाहर हम निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। जब मैं भी पढ़ता था तो कबीर और भक्ति काल के दूसरे पदों को इसी फॉर्मेट में पढ़ाया जाता था कि यह आत्मा है और ये परमात्मा है। तो जैसे दुल्हन गाओ मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरता, प्राय ये कोट किया जाता है। दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात, इसको भी कोट किया जाता है, उद्धृत किया जाता है। और दिखाया जाता है कि दरअसल जो आत्मा है वो परमात्मा से बिछुड़ा है, उसका अंश है, और उसके विरह में, उसके वियोग में, उसके विछोह में वो तड़प रही है आत्मा। और जब तक उसका उससे मिलन नहीं हो जाएगा तब तक वो दूर नहीं हो। ये फॉर्मेट है, और ये ऐसा फॉर्मेट है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, टूटता नहीं है। लेकिन मैं अपनी कक्षाओं में कुछ ऐसे प्रयोग करता रहता हूँ, जैसे न्यू क्रिटिसिज्म के एक आलोचक हुआ करते थे, आलिया रिचर्ड्स, तो वो ये काम करते थे। वर्धा विश्वविद्यालय में जब पढ़ाता था मैं, तो वहाँ एमए की एंट्रेंस परीक्षा के लिए पेपर सेट करने को दिया गया। तो थोड़ी बदमाशी के बतौर ही मैंने शिवलाल शुक्ल का जो वो उपन्यास है राग दरबारी, उसमें से कई लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें एक किरदार है बेला, और वो रुक्मन को एक प्रेम पत्र लिखती है। और वो प्रेम पत्र इतना प्रयोग किया है अच्छा शुक्ल जी ने, शिवलाल शुक्ल जी ने, कि वो हिंदी गानों के मुखड़ों को प्रेम पत्र बनाया है। जैसे शुरू होता है, ओ बेदर्दी बालमा, तुझे मेरा मन याद करता है, और इस तरह से एक लाइन चलती चलती, और फिर उसको वो ढेले में लपेट करके और छत पे फेंक देती है। मिलता है खैर दूसरे को, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये वाला हिस्सा मैंने जैसे व्याख्या के लिए पूछा जाता है, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन विश्वास करिए कि 100% उसकी जो व्याख्या हुई वो इसी फॉर्मेट में कि इसमें जो बेदर्दी बालमा है वो परमात्मा का प्रतीक है, और जो आत्मा है वो उससे बिछड़ी हुई है। तो इसलिए कई बार इसकी ज़रूरत होती है कि हमें समझना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि असल में हम जिस फॉर्मेट को अब तक देख रहे थे, समझ रहे थे, हमें बताया गया, हमने जांचने की भी कोशिश नहीं की, हमें बताया गया है कि ऐसा ही है। लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि वह जो भक्ति काल का पूरा माहौल है, जो समय है, जो आवरण है, आज भी मैं बड़े ही विनम्रता से
किंतु दृढ़ता से यह कह रहा हूँ कि इश्क के लिए हमारा समाज कितनी छूट देता है, कितना मुफीद है, और किस तरह से, जैसे इन्होंने कहा ना कि वो छाती ठोंक करके कहना कि मैं तो इश्क का माता या इश्क करता हूँ, क्योंकि दुनिया भर में पंडित, मुल्ला, शास्त्री, यहाँ तक कि सल्तनतें इश्क से डरती हैं, घबराती हैं। तो अपनी बात आप कैसे व्यक्त करेंगे, किस फॉर्मेट में व्यक्त करेंगे? तो वो तो भक्ति काल का फॉर्मेट है, और उसको आप अगर नहीं समझते हैं उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ढांचे को, तो मुझे लगता है कि फिर आप उसके शिकार हैं, उस ढांचे के। जैसे पोथी की कोई जरूरत नहीं है, उसमें बहुत बात हो गई, और कबीर पोथी के भी मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी खूब सारी पोथियां लिखी गई हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मीर के आसपास ही मुझे लगता है 40-50 का ही फर्क है, 40-50 साल का घनानंद, वो एक लिखते हैं, वो बहुत ही मौजू है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहने को सयान अप बांक नहीं। लेकिन उसके अगली जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि घन आनंद प्यार सुजाने सुनो यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। मतलब यहाँ अगर इश्क के मैदान में, इसके में दरअसल एक दूसरे को आंकने की चीज नहीं होनी चाहिए, वो बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम वह करते हैं तो दरअसल वह फिर इश्क नहीं, और हो भी नहीं सकता है। तो एक नहीं, अनेक साखियों में आप देखें तो कबीर के यहाँ वह ज्ञान, उसकी पाखंडपूर्ण सत्ता का नकार, पोथी का नकार, पंडितों मुल्लाओं द्वारा लिखे हुए शास्त्र का नकार मिलता है। और उनके यहाँ जो इश्क है, प्रेम है, वो दरअसल दुनियावी तजुर्बों से निकल करके आता है। और इसको अगर हम ना समझें, केवल उसको एक ब्रह्म और एक परमात्मा के साथ जोड़ करके उसको तिरोहित कर दें, तो मुझे लगता है कि कबीर जो एवेलिन अंडरहिल ने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो किताब 100 पोएम्स ऑफ कबीर, उसमें बहुत ही साफ लिखा है कि अपने उस परम आत्म साक्षात्कार और उल्लास के समय भी जो सूफियाना है, कबीर की नज़र दरअसल सामान्य भूमि से और सामान्य लोगों से दूर नहीं होती। तो वो जो सामान्य नज़र है, सामान्य लोग हैं, वो कहाँ से पैदा हुई? और वो कविताई चाहे वो मीर की है चाहे कबीर की है, वह इंसान और इंसानियत की हमदर्दी से पैदा हुई। इसीलिए वो लिखा है कबीर ने कि पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट, कहे कबीरा प्रेम की लागी नेक न छीट। कहीं कहीं यह नेक दूसरे रूप में मिलता है, प्रेम की लागी न एक छींट। वो वही है जैसे कबीर की जो साखी है कि कबीरा जिनका खाला का घरना है, तो शीश उतारे हाथ करिया, शीश उतारे भूमि धरे, दोनों मिलता है। हालांकि हाथ करी वाला प्रामाणिक है। दरअसल उसको भी समझने की जरूरत है, जिसको हम अना कहते हैं, अहम कहते हैं। वो शीश काटना नहीं है, शीश उतारना नहीं है, वो तो ऊपरी अर्थ है। अगर हम यह समझ लेते हैं कि शीश काट के ही उसमें बैठना है, तो उस अना को, उस अहम को, उस अपने स्व को आपको तिरोहित करना पड़ता है। कबीर इसकी बात कर रहे थे, इसकी बात कह रहे थे। फिर लिखा उन्होंने कि पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु नहीं लिया। हमने वह नहीं लिया है। खसम शब्द का कई जगह उपयोग है, प्रयोग है, और इस पर शुक्ल जी ने इस शब्द पर खास करके कि यह दरअसल भारतीय परंपरा का शब्द नहीं है, तो वहाँ से भी वैलिड करने की कोशिश की है। उसमें वे लिखते हैं एक अपने पद में कि खसम न चीन्हे बावरी का करत बड़ाई, बातन लगन न होएंगे छोड़ो चतुराई। साखी सबद संदेश पढ़े मत भूलो रे भाई, सार प्रेम कछु और है खोजा सो पाई। अब ये सार प्रेम कछु और है। अब यहाँ मीर आते हैं कि दिल की तह की कही नहीं जाती।
नाजुक है असरार बहुत, इश्क के दो ही अक्षर तो हैं, इश्क के दो ही लेकिन है विस्तार बहुत। अब इसमें अक्षर आछर जो भी हो वो निजाम साहब इसकी उत्पत्ति उसको ज़्यादा स्पष्ट करेंगे। कहीं कहीं वो रेखता पर जो है उसमें अंशर भी मिलता है। हाँ, तो वो कैसे बनता है, बन जाता है, उसको भी समझने की जरूरत है कि कबीर के उस एक दोहे को कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, वह कब ढाई आखर हुआ, शुरू में वो नहीं है, क्योंकि जो प्रामाणिक रचनावली मानी जाती है हिंदी में वह अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध की है कबीर वचनावली। उसमें वह एक अक्षर प्रेम का आखर भी नहीं है। और मैंने अगर कहेंगे तो मैं एकदम कोट करके 474वीं साखी है वचनावली की, मैंने अपने मोबाइल में उसका उस पेज का फोटो खींच के रखा। तो वो एक अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। अब वहाँ जो यह एक अक्षर है तो लोगों ने यह सोचा कि प्रेम में तो ढाई अक्षर हैं, इसको बना दिया जाए, कमतर कर दिया उसको। वो कमतर इसलिए हो गया कि दरअसल संस्कृत में भी और फारसी में भी जो यह एक अक्षर है, फारसी वाले जानते होंगे कि दरअसल इश्क को हम कैसे पढ़ते हैं और क्या उसका मतलब है। संस्कृत में भी अगर आप उसको देखें तो वह अक्षर जो है जिसका कभी विनाश न हो, क्षरण न हो, तो प्रेम वहां अविनाशी है, वो ब्रह्म होगा लेकिन प्रेम वहां अविनाशी है। उसकी बात वो कह रहे हैं कि अगर उसको हमने समझ लिया, हमने पढ़ लिया तो हमने पा लिया उस प्रेम को। तो इसलिए यह जो भावना है या जो समझने की शक्ति है कबीर की, प्रायः उसको उस ज्ञान कांड के सहारे, उस अध्यात्म और अध्यात्मवाद के फॉर्मेट में समझने के कारण दरअसल उनकी जो कविता का, उनके जो जीवन का मूल लक्ष्य था प्रेम या इश्क, उसको रिड्यूस किया गया, तिरोहित किया गया। अब जो दूसरी बात है इसमें प्रेम और काम का जो रिश्ता है, कबीर के यहाँ वो बहुत विस्तार से आता है। और हम सब जानते हैं कि प्रेम और काम को लेकर के मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, साहित्य, दर्शन, इन सब में इतना लिखा गया है, इतना समझने की कोशिश की गई है कि वह बहस यहाँ उसमें जाने का कोई अर्थ नहीं है कि वो जिनसी वस्ल जरूरी है कि नहीं है, प्रेम में, इश्क में शारीरिक मिलन जरूरी है कि नहीं है, तो वो कैसा होना चाहिए, इस तरह की बहसें उस पर हुई है। वो इसलिए वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ। जो इश्क में जिनसी वस्ल का मामला है, शारीरिक मिलन का मामला है, उसकी कामना इश्क में बनी रहती है, क्यों बनी रहती है, क्या उसकी ज़रूरत है, वो अगर आप कबीर को उस फॉर्मेट से निकाल दें तो कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर आप समझना शुरू करेंगे। मैं इसको एक किताब आई कुछ साल पहले, और वो एक तरह से जो उत्तर आधुनिक आलोचक, या हम कहें कि दूसरे अगर थोड़ा सा और कि फोकाल्डियन आलोचक, अकथ कहानी प्रेम की, तो वो उस किताब में राम भावना, समाज भावना के साथ काम भावना की बात करते हैं। जो कबीर की राम भावना है, समाज भावना है, काम भावना है। तो खैर उसमें उसके विस्तारों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो किताब दरअसल कई बार कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि वो उनसे प्यार करने से ज़्यादा वो डराती हैं। तो मुझे मतलब उससे मैं नहीं कर सका प्यार। वो मीर का ही एक है कि खाक ही में मिलाए रखते हो, खाक ही में मिलाए रखते हो कोई तुमसे आशना क्या खाक। तो इसलिए उस किताब के हवाले नहीं जाऊंगा। दरअसल इसको देखने की ज़रूरत है। जो कबीर के संदर्भ में कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रहे आपने सो चले हमारे से। तो घर जलाने की बात तो खूब है,
और सही भी है, उसका उदाहरण दिया जाता है, कोट किया जाता है। लेकिन कबीर के यहाँ ऐसा भी नहीं है कि घर की बात नहीं है, वो देह और गेह की बात भी बड़े सलीके से करते हैं, उसका नकार नहीं है। हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि जिनके लिए नामवर सिंह ने उनकी कविता के लिए कहा था कि अशोक वाजपेयी देह और गेह के कवि, वो कबीर से लिया था वहीं से। खैर उसको उन्होंने शब्द लिए थे, कबीर के मानी में नहीं लिए थे, तो इसलिए वो जो उनका पद है, बालन आओ हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको यह संदेह रे, एक मेक हुए सेज न सोओ, तब लगी कैसा नेह। तो ये जो हम बिस्तरी की कामना है, ये जो जिनसी वस्त्र की कामना है, यह एक होने की कामना है, इसको अगर आप पारलौकिक अर्थ में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई गुरेज नहीं। लेकिन लौकिक अर्थ में क्यों नहीं लेना चाहिए? कभी इस पर हमने सोचा है कि अगर हम इसको लौकिक अर्थ में लें तो इसमें क्या बुराई है? भाई स्त्री आदम और हवा, या स्त्री या पुरुष, या इस तरह से उसका क्या रिश्ता है, और क्यों नहीं वो कामना करे? तो जिस फॉर्मेट की हम बात कर रहे थे कि दरअसल उससे इसको सेंसर किया जाता है, और वो सेंसर भी क्यों किया जाता है तो उसको भी हमें समझने की जरूरत है कि दरअसल उस सेंसरशिप के पीछे जो सामाजिक ढांचा है, उसमें पाप बोध, चरित्रहीनता, सामाजिक रूढ़िवाद, सशंक नैतिकता आदि आदि जो सामंती और सामाजिक अवशेष अभी बचे हुए हैं, वे काम करते हैं, और उससे हम इसको बचाए रखते हैं कि अरे ऐसा पता न चले। तो वो कबीर इस तरह की जब बात कर रहे हैं तो देखना चाहिए इसमें कि असल में वो क्या कह रहे हैं। इसमें जो गेह और देह की बात आई है, हम सब जानते हैं कि देह और आत्मा दो चीजें मानी गई है हिंदू शास्त्र में भी। तो आत्मा नहीं दुखी है, तुम बिन दुखिया देह रे। और वो एक जगह और कहते हैं एक साखी में कि पांडे करस न वाद विवादा, या देही बिन सबद न स्वादा। पांडे करस न वाद विवादा, या देही बिन सबद न स्वादा। मतलब इस देह के बिना न शब्द है न स्वाद है, तो इसलिए उसमें बहुत वाद विवाद मत करो। वो दरअसल इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि असल में जिसको हम लोग कह रहे हैं कि एक सेंसर करना या इस काम भावना को कैसे हम व्यक्त कर रहे हैं तो किसी युक्ति के साथ व्यक्त कर रहे हैं, तो उसके लौकिक निहितार्थ को हम रिड्यूस कर देते हैं, तिरोहित करते हैं। और स्वाभाविक है कि मीरा को भी जब हम पढ़ते हैं तो यही करते हैं, पारलौकिक बना देते हैं। तो यह जो पारलौकिकता का पूरा आवरण है, मैं उसको एक युक्ति मानता हूं, एक डिवाइस मानता हूं, न कि उसकी वह मूल भावना। और इसीलिए इस पूर्व प्रदत्त निश्चित जामे को, जिसको पारलौकिकता हम कह रहे हैं, दरअसल इस पूरे कबीर के यहाँ ये देह और गेह का जो रिश्ता है, प्रेम और काम का जो रिश्ता है, उस प्रेम प्रतीकवाद को और लोक और समाज में प्रचलित उस नैतिक मर्यादावाद को, इन दोनों को जब एक साथ आप रख करके देखेंगे तो वह प्रेम प्रतीकवाद उस नैतिक मर्यादावाद के खिलाफ एक तरह से अर्थ देगा। और उस संरचना को समझे बिना आप समझ नहीं सकते। वो मीर का ही शेर है, वैसे जाहिर का लुत्फ है छुपना, वैसे जाहिर का लुत्फ है छुपना, कम तमाशा नहीं है ये पर्दा कुछ। वस्ल उसका खुदा नसीब करे, मीर दिल चाहता है क्या क्या कुछ। अब ये मीर हैं, उसके पहले कबीर क्या कहते हैं वह भी हमें देखना चाहिए। वे दिन कब आवेंगे माई, जा कारण हम देह धरी है, मिलिबो अंग लगाए। हाँ जानो जे हिल मिल खेलो, तन मन प्राण समाए, या कामना करो पर पूरन, समर्थ हो राम राय। तो ये वही है कि खुदा नसीब करे। और
मीर जब वो अगर वस्ल नसीब होता है तो उसमें भी चाहने में समाई देखिए कि क्या क्या चाहता है, कुछ उसका आप उसको सीमित नहीं कर सकते, उस चाहने में पता नहीं क्या क्या है। और यही दरअसल मीर के तगज़्ज़ुल का जवाब है कि वो यहाँ करके छोड़ देते हैं असल, उसके बाद वो शुरू होते हैं, उसके अर्थ खुलते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते पाते हैं इस लौकिकता के धरातल पर, उस पारलौकिकता के धरातल पर, तो कबीर के यहाँ जो इश्क है, जो प्रेम है, लांछन हर युग में रहा है, जिसको अभी हमने कहा कि वो चरित्रहीनता, सामाजिक रूढ़िवाद, उसको लेकर के जो लोकोपवाद है, कबीर के साथ ही हो रहा। और उसका बाकायदा लिखा गया कि अपनी पत्नी लोई के अलावा उनकी एक दूसरी पत्नी थी, ऐसा कहा जाता है, जो एक नर्तकी थी, धनिया या रमजनिया नाम है उसका जी। और प्रभाकर माचवे ने अपनी किताब में इसको उद्धृत करते हुए थोड़ा उसकी मतलब एक तरह से ठीक ठीक खबर ली है। तो वो लिखते हैं कि सनातनी ब्राह्मणवादी कट्टरपंथियों ने कबीर को बदनाम करने के लिए एक बुरे चाल की औरत से कबीर की मिलाई की अफवाह फैलाई। तो यह भी हमें देखना है कि जिसकी बात हम लोग कह रहे थे या जो सोच रहे थे कि असल में प्रेम, काम या मोहब्बत का जो मसला है वो दरअसल किस फॉर्मेट में, किस संरचना में, किस प्रतीक में आ रहा है, लेकिन उसका मूल मर्म कहाँ है, कहाँ स्थित होना चाहता है। तो कबीर दरअसल इस पूरे संसार को या पूरी दुनिया में जो एक तरह से हम जिसको प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसकी वो कामना रखते थे। उसमें अगर ये सारे जो कर्तव्य हैं जिसको हम सूफी साधना का आधार मान रहे हैं, भक्ति काल का आधार मान रहे हैं, जो भी उसको हम कहें, जायसी और कबीर में 40-50 साल के बीच का अंतर है। वो जब आपने पूछा तो मैंने फिर देखा, तो 1398 माना जाता है कबीर की पैदाइश और 1440 है जायसी की। लेकिन इशारे में ही, और हो सकता है कि वो कबीर पर न भी लागू हो, लेकिन पद्मावत में लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने कि प्रेम तंतु नित ताना तनई, जप तप साध सैकरा भरई। अब इसको देखिए कि प्रेम तंतु नित ताना तनई, जो ताना बाना है उससे उसको लेते हुए, लेकिन इस ताना तनई में जो अर्थ छवि है वह भी नोट करने की जरूरत है। तनातनी, तो इश्क में जो तनातनी है मजा उसका भी है। तो इसलिए वह कबीर के यहाँ प्रेम काम में कोई भेद नहीं है, वह दोनों एक जैसे हैं। और इस अर्थ में वे अगर राम को उससे हम जोड़ना चाहते हैं तो दरअसल वह राम रति उनके यहाँ कई बार कई जगह आ रहा है, रति शब्द। तो उसको कुछ लोगों ने और पारलौकिक बना करके उस रति को बीच में रखा, सुरति निरति। तो जैसे हम कहते हैं ना कि एक गुह्य बना देना, एक जटिल बना देना। और जब हम इस तरह की का एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो उसके साथ हमारे साथ पास बहुत सारी चीज़ें हम जोड़ते चले जाएंगे जो आलोचना करती है, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर भारतीय परंपरा को समझना है, उसके प्रेम को, उसके काम को और उसकी भक्ति को समझना है, तो हमारे दो क्लासिक हैं संस्कृत के, कालिदास और जयदेव। और कबीर ने जयदेव को याद किया है एक साथी, गुर प्रसादी जयदेव नामा, भगति प्रेम इन्हीं है जाना। और जयदेव गीत गोविंद जिन्होंने पढ़ा है जानते हैं, या कालिदास का कुमार संभव और वो जो पढ़े हैं जानते हैं, आज वो अगर जयदेव होते तो न जाने क्या क्या हो जाता, कि ऐसे देवता पर ऐसे कैसे लिख सकता है। तो वो लिखते हैं गीत गोविंद का जो शुरुआत है जयदेव, यदि हरि स्मरणे सरसम मनो, तद विलास कलासु कुतूहलम, मधुर कोमल कांत पदावलिम, ऋणु तदा जयदेव सरस्वतीम।
अर्थात यह है कि यदि यह विलास कला और कुतूहल के ब्याज में वह हरि स्मरण हो गया तो माँ सरस्वती मैं आपका ऋणी हूं। तो यह है कवि कि वो इश्क मूल है, ठीक है, उसके ब्याज में अगर हो रहा है तो उसको होने दिया जाए, उसको चलने दिया जाए। एक जगह साफ साफ एक साखी में कबीर कहते हैं कि काम मिलावे राम को जो कोई जाने राख। ये कोई ओशो का दर्शन नहीं है, ये कबीर कह रहे हैं, जो ओशो कहते हैं। तो काम मिलावे राम, उससे बड़ी चीज क्या है राम के मिलन की? काम ही वो माध्यम है, वो जरिया है। तो मेरा यह कहना है कि दरअसल जो भक्ति थी या जो रहस्य भावना थी या जो भी उसका आप नाम दें, वो दरअसल एक जरिया है उस प्रेम को, उस इश्क को पहुंचाने का। इसको आप इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा कहें तो कह सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और इसीलिए मेरे हिसाब से जो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की कि कबीर इसी प्रेम और इश्क के शाश्वत कवि हैं, और आज भी कबीर इसीलिए प्रासंगिक हैं, समकालीन हैं हमारे अपने इस समय में कि हम इश्क पर बात कर रहे हैं। शुक्रिया।